आज तक मुझे कोई इकोनॉमिस्ट ऐसा नहीं मिला जो ये कहेगा कि जी के प्लॉट और फाइल भेजने से मुल्क की इकोनॉमी में बड़ी तरक्की हो गई। आप दुबई में जाके 2 करोड़ की गंदी इन्वेस्टमेंट करने से बहुत बेहतर है पाकिस्तान में आप 2 करोड़ की अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि रियल एस्टेट प्लॉट्स और फाइल नहीं है। और ये प्रॉब्लम क्या है कि जनाब हम जो है वो है आईएमएफ के पेरोल पे गुलाम है उनके, ठीक है? और आईएमएफ ने जो अपनी पॉलिसीज़ बनानी है, उन्होंने उनको पाकिस्तान के प्लॉट्स में, फाइलों में, चाहे हम इधर जो मर्ज़ी मैं जो मर्ज़ी चीखें मारता फिरूँ, इधर के जो डीलर हैं वो बेचारे जो मर्ज़ी कहते फिरें या इन्वेस्टर को जो मर्ज़ी उसमें फ़ायदा नज़र आ रहा हो, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है। और ऑल्दो कि जनाब आप कह सकते हैं कि उनकी बहुत सारी चीज़ें गलत भी हैं, लेकिन ना समझ आने की वजह क्या है? आईएमएफ का मकसद क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, राइट? सो जब वो देखते हैं किसी मुल्क की इकोनॉमी जो है वो सही सिमत में नहीं जा रही है, तो वो अपनी चीज़ें इम्पोज़ करते हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें उसमें गलत भी होती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हम उस चीज़ के अंदर फँसे हुए हैं। और कोई अगले 10 साल भी मेरा ख़्याल है 20 साल भी कोई कम से कम 10 साल तो मेरा ख़्याल है क्लियरली हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें उनकी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना होगा। अब ये सही है या गलत है, मैं आपको एक बात जनरली बताऊँ, जितने भी इकोनॉमिस्ट से मेरी डिस्कशन हुई है, जिनसे मैंने एडवाइस ली, इकोनॉमिस्ट हैं जो सही आपको मशवरा दे सकते हैं कि वेदर फॉर पाकिस्तानी इकोनॉमी ये प्लॉट और फाइल बेचना जो है ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है या नुकसानदेह चीज़ है। आज तक मुझे कोई इकोनॉमिस्ट ऐसा नहीं मिला जो ये कहेगा कि जी के प्लॉट और फाइल बेचने से मुल्क की इकोनॉमी में बड़ी तरक्की हो गई या मुल्क जो है ना वो तरक्की की सिमत में जाएगा। कोई नॉट इवन अ सिंगल इकोनॉमिस्ट, राइट? सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारे यहाँ पर जो लोग प्लॉट्स और फाइल का कारोबार कर रहे हैं, सिर्फ वो ऐसे इकोनॉमिस्ट्स हैं जो कहते हैं कि मुल्क जो है वो प्लॉट और फाइल बेचने से तरक्की करेगा। ये मामला है, हमें इस बात को समझना। अब ये बड़ा क्रूशल है, ये मैं आपको बात बताऊं, ये छोटी न्यूज़ नहीं है, इसके इम्पैक्ट्स जो हैं बड़े डीप रूटेड होंगे और इसकी जो चीज़ें, अब एक बात क्लियर हो गई है, प्लॉट्स और फाइल्स के अंदर आपको कोई ऐसी रिलीफ्स नहीं मिलने वाली, ऐसी कोई बहुत बड़ी रिलीफ नहीं मिलने वाली। तो अब आप मुझे बात बताएँ कि पाकिस्तान के अंदर 2-3 चीज़ें हमें पता है। पहली चीज़ क्या पता है? पैसा, इंटरेस्ट रेट लोअर हो गया, रेट नीचे आ रहा है। इसका मतलब है पैसा जो है, ये पाकिस्तान है, तो पैसा जो है कैश फ्लो पाकिस्तान में इंक्रीज़ होने लगा है। अब ये कैश फ्लो किधर जाएगा? अगर प्लॉट्स और फाइल्स आर नॉट द सेक्टर इन रियल एस्टेट, क्योंकि रियल एस्टेट प्लॉट्स और फाइल नहीं है। रियल एस्टेट प्लॉट्स और फाइल्स नहीं है। रियल एस्टेट बहुत सारी चीज़ें हैं। रियल एस्टेट के अंदर ये जो आप भी अपार्टमेंट्स बेच रहे हैं, हाई राइज़ बेच रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बेच रहे हैं, घर हैं, ये वो सारे के सारे रियल एस्टेट का हिस्सा बनता है। ये आप लोगों को एक ज़हन के अंदर जो यहाँ पर बैठा हो, सिर्फ़ इस मुल्क के अंदर है कि जब ये बैठा हुआ है प्लॉट और फाइल है जी, प्लॉट और फाइल जो है ये रियल एस्टेट होती है। ये रियल एस्टेट होती ही नहीं है एक्चुअली तो, ये तो बड़ी रॉ रियल एस्टेट होती है। एक्चुअल रियल एस्टेट तो है ही आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर। ये कैश फ्लो किन जगहों के ऊपर जा सकता है? एक्चुअली इट कैन फ्लो टू स्टॉक्स, स्टॉक मार्केट्स भी आपके ऊपर जा रही हैं, बिज़नेसेस में लग सकता है। या वो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर लाएँगे और रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर वो लाएँगे, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जो आएगा वो किसमें जाएगा ज़्यादा? कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। तो अब हमें ये बात माननी पड़ेगी कि एक्चुअली जो जेन्युइन रियल एस्टेट है उसके अंदर काम आएगा। और चौथी एक और जगह जहाँ पे पैसा जाएगा वो क्या है? ठीक है जी। अब ये जो जगह है वो है। अब इसमें से आपने शॉर्ट लिस्ट करना है। सो नाउ वी आर वेरी क्लियर कि पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस क्या हैं? या आप स्टॉक एक्सचेंज में जाएँ व्हिच इज़ ऑलरेडी वेरी हाई, और जिसने अपना जो है वो बूम जो है वो 2024 में ही कंप्लीट कर लिया था। सो इज़ इट फिजिबल टू गो देयर और नॉट? फॉर मी इट इज़ नॉट, राइट? फॉर समवन हु इज़ अ स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट और उसको पता है, उसके लिए यस, लेकिन उसके अंदर भी अब वो कोई बहुत बड़ा जब डबल छा या डबल जंप होने वाला नहीं है। सो दिस इज़ नॉट समथिंग व्हिच आई वुड रिकमेंड। Your own personal businesses, yes. Pakistan needs it. We need new industries. We need, and businesses can really make you money. आप उसके ऊपर काम करें. So I always support this idea कि आप अपने businesses में invest करें. अपने कारोबार में invest करें, इंडस्ट्री लगाएं, चीज़ें करें, ये सारा कुछ करें. बट अगेन इंडस्ट्रियलिस्ट लगाएगा, दूसरे लोग भी जो है अपने बिजनेसेस के अंदर एनहांसमेंट के लिए पैसा लगाएंगे. बट
बिज़नेसमैन तो वैसे भी जनरली रियल एस्टेट में पैसा वही लगाते हैं जो उनका एक्स्ट्रा होता है। सो आम आदमी के पास 2 ऑप्शन रह गए अब, राइट? आइदर रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान और आइदर दुबई। सो 80% ऑफ पीपल जो है ना वो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे, जिसमें दुबई में जाना है या आपने पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना है। सो दिस इज वेयर मोस्ट पीपल अगेन। नेक्स्ट बिग क्वेश्चन, दुबई में जाने के लिए मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या है? दुबई में अगर आपने कोई अच्छी जगह, क्योंकि आप दुबई में जाके 2 करोड़ की गंदी इन्वेस्टमेंट करने से बहुत बेहतर है पाकिस्तान में आप 2 करोड़ की अच्छी इन्वेस्टमेंट करें। सो जनरली आपने वैसे भी 2 करोड़ में वहाँ पे कुछ नहीं है। दुबई का मिनिमम थ्रेशोल्ड भी 5-6 करोड़ रुपया है। अब इसका मतलब ये है कि जी इस 80% के भी 80% विल स्टे इन इसके, और यहाँ से 20% जो है वो दुबई का सोच सकता है। अब जाएगा या नहीं जाएगा वो बात की बात है। सही, सोच सकता है। 80% तो सोच ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो सारा पैसा निकल रहा है, अगर इसको आप डाटा की हिसाब से बात करें, तो तकरीबन 50 से 60% पैसा जो है, वो रियल एस्टेट में आना है, पाकिस्तान में। और रियल एस्टेट में किस में जाना है उसने? सिवाय उन लोगों के जिनको जो है वो अभी भी अकल नहीं आनी। ऑल्दो आई डू बिलीव कि जी पाकिस्तान के वेबसाइट्स के जो मर्जी आप कर लें, जनरल ग्रोथ इन प्लॉट्स एंड फाइल सेक्टर भी आपको नजर आएगी, प्लॉट्स में नजर आएगी, स्पेशली उन एरियाज में जिस तरह डेवलप्ड एरियाज हैं, फेज 6, 7, 8 वगैरह, जहाँ पे एक लोगों का रुझान है। नॉट इन द अंडर डेवलप्ड एरियाज और वो एरियाज। सिर्फ बात ये पूछनी है कि नोइंग ऑल ऑफ दीज फैक्ट्स जो भी हमने डिस्कस किए हैं, कॉमन सेंस क्या कहती है आपको? डज द कॉमन सेंस से कि आप प्लॉट और फाइल खरीदें, या कॉमन सेंस सेज कि आप रेंटल रियल एस्टेट इनकम, रेंटल इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट, ठीक है, और उस किसी अपने पैसे उस एसेट में डालें जहां से आपको एक कैश फ्लो आपके लिए आए। और ये तो छोड़ दें, आई मीन बिसाइड्स कि ये होता या ना होता, हम तो उसके बावजूद ये बात कर रहे हैं। अब तो जब आपके ऊपर पड़ गई है ना, अब तो ये बात ये नहीं है कि जी वेदर वो अच्छी थी या बुरी थी। अच्छी या बुरी की अगर आपने डिस्कस करना है कि अगर सब कुछ एक जैसा हो दोनों सेक्टर्स के लिए, तो फिर के सेक्टर के अंदर जो है ना काम होना था या नहीं होना था, वो तो एक सेकेंडरी एक डिस्कशन है, राइट? अगर आप उस डिस्कशन को भी लें तो उसके अंदर भी हम कई दफ़ा प्रूव कर चुके हैं कि रेंटल रियल एस्टेट हमेशा बेहतर रिटर्न्स भी दे दी है प्लॉट्स और फाइल्स की निस्बत। पिछले 10 से 12 साल के आप रिकॉर्ड निकाल लें पूरी मार्केट के। सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर लोग ये है कि जी कि हमारे लोग बन गए हैं दिहाड़ीबाज। मैं उस दिन भी इनको बताया था कि हम दिहाड़ीबाज बन गए हैं। हम दिहाड़ीबाज इसलिए बने हैं कि शायद यहाँ के जो पंजाब का ज़्यादातर लोग थे ना, वो थे सट्टेबाज। एक तरह से सट्टेबाज ये थे कि जनाब उनकी ज़मींदारा था, उन्होंने 6 महीने के बाद एक दफ़ा दिहाड़ी उनको मिलती थी। तो वो उनको एक कैश फ्लो का ना समझ ही नहीं है शायद। दिमाग ना वो भैंस का दूध पी-पी के ज़रा ज़्यादा ना, हमें जो इन्वेस्ट करना है या हमें जिस चीज़ के अंदर करना है उसमें कैश फ्लो चाहिए। वो कहते हैं 6 महीने बाद एक दफ़ा ही जो है ना पैसे चंगे भले आएँ। ज़मींदार की सोच यही है अनफॉर्चुनेटली। साल में 2 फसलें निकालनी है और उन 2 फसलों में उसको पैसे बचेंगे, और उसको उस चीज़ की आदत है। वही चीज़ उन्होंने ला के आपको खड़ी कर दी है रियल एस्टेट के अंदर, और उसी तरह से उसी माइंडसेट की वजह से रियल एस्टेट बना। अब उस माइंडसेट को ब्रेक किया जा रहा है। आप ये देखें कि ये माइंडसेट आपको इस ज़मींदारी इलाके के अलावा बाकी जगहों पे नहीं मिलेगा। इवन कराची का माइंडसेट डिफरेंट आपको नज़र आएगा। वहाँ पे हाई राइज़ का, रेंटल्स का चीज़ें हैं। इवन आपका नॉर्दर्न एरियाज़ में आप चले जाएँ, वहाँ पे भी ज़मीन का कोई तरह माइंडसेट नहीं है, दिहाड़ी का इतना माइंडसेट नहीं है। ज़मीन वहाँ पे सस्ती है, ठीक है? इस्लामाबाद के अंदर भी, पिंडी के अंदर हाई राइज़ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा का। लेकिन यहाँ पर क्या मसला है? हमारे इस मैदानी एरिया के अंदर ये जो है, यहाँ पे ये हमारे और ये कॉन्सेप्ट मैंने इसको बड़ी रिसर्च की मेरी अब, कि रीज़न ये है कि ये जनरेशन ओवर जनरेशन, ये जो हमारी 2 साल के अंदर 2 फसलें काटनी होती थी और वो दिहाड़ी आती थी, ज़मींदार को पैसा आंदा है जनाब, नवंबर इज़ एक अप्रैल इच, राइट? वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो उस माइंडसेट में इनको जो है वो इसके ऊपर सट्टा लगाने के लिए डाला है। तो उनको वो इनकम कैश फ्लो की सोसाइटी उनका पता ही नहीं। उनका ये जो पैसे डाले हैं 6 महीने बाद इकट्ठे, वो दे फील लाइक कि यार इकट्ठा हमें बड़ा पैसा बच गया। उनको वो
वही पैसा अगर 6 महीनों में आप उनको ऐसा-ऐसा देंगे तो उनको हज़म ही नहीं हो रहा। एंड दिस इज़ द ट्रू फैक्ट। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, दे मोस्ट ऑफ देम वो बात ही करता है, मैनू दसो कि जनाब ਅਸੀਂ पैसा दे डालते हैं 2 करोड़ रुपया, ये 2 साल बाद 4 हो जाए बस। अच्छा 2 साल बाद 4 हो जाए, अच्छा ये नहीं है ज़रूरी कि जी 2 साल के अंदर वो आपको 2 करोड़ रुपया दे दे, वो ठीक नहीं है? नहीं, 2 साल के बाद 4 चाहिए। 1 करोड़ रुपया रेंट नहीं उनको पसंद आएगा और 1 करोड़ रुपया कैपिटल गेन पसंद नहीं आएगा, इकट्ठा। और उसकी साइकी ये है कि जी कि इसका एक वजह ये भी हो सकती है कि बिकॉज़ हमारे लोगों के पास जो है ना फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है और फिर इनके पास जो है वो अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है। सो इनको ये डर लगता है कि 4 इकट्ठा आएगा ना तो कुछ कर लाँगे। बट अगर टूट-टूट के आएगा या आहिस्ता-आहिस्ता आएगा, उन 2 सालों में मिलेगा, तो यार वो खर्च ही हो जाएगा। ये भी आप माइंडसेट्स ये सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता? ठीक है जी, वो टूट-टूट के आएगा तो यार वो खर्च हो जाता है यार, वो जमा नहीं होता। तो वो अपनी फाइनेंशियल में जो है कमज़ोरियाँ हैं, उसकी वजह से वो क्या करते हैं कि यार इस तरह से हम इसको कर लें। लेकिन अब तो आई मीन इट्स अ क्लियर राइटिंग ऑन द वॉल, देयर इज़ नो डिनाइंग दिस फैक्ट कि जनाब ये चीज़ होने जा रही है। और आप जो हैं वो बिल्कुल, ये मैं नहीं कहूँगा कि प्लॉट्स और फाइल्स के अंदर से जी अभी बिल्कुल प्लॉट और फाइल्स बहुत नीचे आए हुए थे। उन्होंने अपने आप को सही ज़रूर करना है, पैसा बाहर भी निकलना है, लोगों ने अल्टीमेटली इन्वेस्ट भी करना है, क्योंकि ये 50-60% तक आपकी आवाज़ मेरी आवाज़ तो नहीं पहुँचनी। और जिस बेचारे के पास 10, 15, 20 लाख रुपए है, उसके पास तो और ऑप्शन भी कोई नहीं है, वो तो बेचारा कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का एक कोठा भी नहीं डाल ले सकता, एक रूम नहीं ले सकता, तो उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसने तो कोई 10 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की कोई ज़मीन ही कहीं न कहीं खरीदनी है एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन ये अच्छी बात है कि उस गरीब के लिए जगह होनी चाहिए, उस गरीब को जो है सस्ता प्लॉट घर बनाने के लिए मिल जाना चाहिए। और ये मेरी जो एक और रीज़न है जिसकी वज़ह से अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये आप कर रहे हैं, ये लोगों का रिस्क खराब हो रहा है। मैं लोगों के रिस्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पाकिस्तान के गरीब तबके के दाव पे बात कर रहा हूँ। आप जब ज़मीन महँगी करते हैं, तो आप गरीब तबके से उससे छत छीनते हैं। जब आप गरीब के उसके देखिए हम बेच रहे हैं लग्ज़री अपार्टमेंट, वो उसमें उस गरीब बेचारे का कोई काम नहीं है। वो 4 दिनों की बिल्डिंग में 200 अपार्टमेंट बना हुआ है और वो 3 करोड़ रुपए का वो अमीर आदमी खरीद सकता है। उस गरीब आदमी को आप या लाहौर से 40 किलोमीटर दूर जाके तो उसको 50 लाख रुपए का 5 मरले का घर बनाने के बेचारे के पास सकत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उस ज़मीन के ऊपर सट्टा लगा-लगा के उसने खरीदा, उसने खरीदा, उसने खरीदा, उसे महँगा कर। सो टेक्निकली स्पीकिंग इसके ऊपर मेरी पूरी रिसर्च इसके ऊपर मौजूद है, जिसके अंदर जना 2018-19 के अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने ये रिसर्च कराई थी कि जो आपका गरीब तबका है, जो आपका गरीब तबका है, 35% जो बिल्कुल लो लेवल तबका है, कितना है? 35%, उसके पास 1% रियल एस्टेट नहीं है। वो 4 से 5% की रियल एस्टेट ऑप्शन है, क्योंकि वो उसको शॉर्टफॉल है। बिकॉज़ या तो उसकी वैल्यू उसके पास ताकत ही नहीं है खरीदने की, या वो कच्ची वादियों में रहता है। तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़रूरी है, या बात को समझें, ये मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ। पाकिस्तान की फलाह के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की गरीब के सर पे कोई छत कायम हो जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि प्लॉट्स की प्राइसेज़ या ज़मीन की कीमत को एट लीस्ट फॉर द रेज़िडेंशियल एरिया जो है, उसको कंट्रोल में रखा जाए। अगर उसको रेगुलेट नहीं करेंगे, उसके लिए क्योंकि कंस्ट्रक्शन प्राइसेज़ चली गई हैं बहुत ज़्यादा ऊपर। अगर आप उसको रेगुलेट नहीं करेंगे, अगर ज़मीन की वैल्यू ऐड होती जाएगी, तो कल को उस बेचारे के लिए पाकिस्तान के अंदर, और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी, पाकिस्तान के फ्यूचर के हिसाब से भी, अगर आप गरीब के लिए नहीं सोचेंगे, तो वो आपके लिए, इस मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। सो ये जो हम बात कर रहे हैं कि जी कि आप अपने मतलब नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस थिंग कि पैसा बन रहा है या नहीं बन रहा, बट अगर आप इसको इस एंगल से सोचें कि हमने जो है वो इस गरीब आदमी को भी मौका देना है कि अपने घर के लिए अपनी ये छत डाल सके। अब 5 मरले के घर को आप लोग क्या समझते हैं? कुछ भी नहीं है ना, 5 मरले का घर क्या, किधर 2 1600 स्क्वायर फुट होता है, छोटा-सा एक कमरा नीचे मिलता है, ऊपर मिलता है। डीएचए में वो ढाई ढाई करोड़ रुपए का हो गया। तो मुझे आप बात बताएँ कि जी कि कैसे एक आम गरीब आदमी जो है वो अपना घर अफ़ोर्ड कर सकता है? हालाँकि यही जो है, ये 60-70 60 50-60 लाख रुपए का प्लॉट होता था, 40 लाख रुपए के 90 लाख करोड़ रुपए में घर तैयार हो जाता था। वो ढाई करोड़ पे चला गया है, क्योंकि प्लॉट की प्राइस 20 करोड़, सवा करोड़ पे आ गई। तो ज़मीन की वैल्यू को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली विद द राइजिंग कंस्ट्रक्शन प्राइसेज़ ज़मीन को आगे भी चल के जितनी इन्फ्लेशन हुई है, ज़मीन के ऊपर इस चीज़ का बोझ बढ़ेगा।
क्योंकि प्लॉट एट द एंड ऑफ द डे एंड यूज़र के आप अगर इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे एंड यूज़र के पास ही जाना है ना, और एंड यूज़र अगर खरीद ही नहीं सकता, तो इन्वेस्टर भावें खरीद के सारी उम्र वो तो फिर सोसाइटी खाली रहेगी। मैंने सारे प्लॉट खरीद लिए, जो एंड यूज़र है जिसने खरीदना है, मेरा घर तो फेज़ 5 में है 20 करोड़ रुपए का, और मैंने 10 प्लॉट जो है वो खरीद लिए हैं फेज़ 9 प्रिज़्म में भी, उसका रेट भी मैंने 5 करोड़ रुपए कर दिया है। ठीक है ना जनाब, एज़ अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो सोसाइटी फिर बढ़ क्या होगा? फ्लरिश ही नहीं हो सकेगी या बहुत आहिस्ता-आहिस्ता होगी। वहीं पर आज मैं आपको अगर बात बताऊँ कि जनाब आज करोड़ रुपए का प्लॉट हो जाए 9 प्रिज़्म में, तो आप मुझे बताएँ धड़ाधड़ कंस्ट्रक्शन होगी? ठीक है जी, क्योंकि लोगों को जगह मिलेगी, जिसके पास है, हाँ, बस भैया करोड़ रुपए तो ले लो चलो, आहिस्ता-आहिस्ता छोटा घर डाल लेंगे, 2 कमरे डाल लेंगे, 3 कमरे डाल लेंगे, करोड़ रुपए लगा देंगे, 2 करोड़ में कनाल की कोठी तैयार हो जाएगी। लेकिन हमें समझ नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों हमारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये एक गलत तरीका है, उसी तरह से गलत तरीका है जिस तरह से हम 70 साल से इस पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये भी एक ही तरह का ये भी उसी खिलवाड़ का हिस्सा है।